हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। देखिएगा, आज के सेशन में बच्चे जो हम क्वेश्चंस बच्चे सीखने वाले हैं, ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे बड़े इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चंस है। और सबसे ज़्यादा ये शुरू में हमको बच्चे डिस्टर्ब भी करते हैं। क्यों? ये वैल्यूज ही बच्चे ऐसी होती हैं, और ये हैं हमारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड बच्चे। ये जो क्वेश्चन है ये है बच्चे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। कैसे क्वेश्चन बच्चे? जैसे आया एच ब्लैंक ई जी ब्लैंक, आपको बोला गया एफ ई जी एच ब्लैंक ई जी एच एफ ई ब्लैंक, ऐसे बच्चे दिया गया है। तो यहाँ पे आपने ये बताना इन ब्लैंक के स्पेस पे बच्चे क्या आएगा, ये आपने बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप कैसे समझेंगे। सबसे पहले ये बच्चे काउंट करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने पेयर हैं बच्चे यहाँ पे? अगर आपने देखा ये 16 बच्चे हैं। तो 16 के हिसाब से आप या तो इनका पेयर बच्चे बना सकते हो, 2 का, या फिर बच्चे 4 का, या फिर 8 8 का। तो बेटर बच्चे क्या है, 4 4 के 4 पेयर बना ले, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी बच्चे आपको क्या दिखाई देने लग रहे हैं, जो लेटर्स हैं ये ई जी एच और एफ 4 ही दिखाई देने लग रहे। तो 4 4 के हिसाब से पेयर बना लेना आपने। ठीक है, 4 4 के हिसाब से आपने पेयर बना लेना है। क्या क्या पेयर हो गए भैया हमारे पास है? अगर हम देखेंगे तो एच ब्लैंक ई जी पहला हो गया, फिर ब्लैंक एफ ई जी दूसरा हो गया, ये पहले 4, ये अगले 4, और एच ब्लैंक ई जी ये अगले 4, और फिर क्या हो गया, एच एफ ई ब्लैंक। क्या अब आपको पैटर्न दिखाई दिया कि पहले वाला जो है ये एच है, दूसरे वाला जो है बच्चे ये एफ है सभी में, ये ई है सभी में, तो यहाँ पे बच्चे जी होगा। यस और नो? तो पहले पे हमने क्या फिल किया? पहले पे हमने एफ फिल किया है, दूसरे पे बच्चे हमने क्या फिल किया है? एच फिल किया है दूसरे ब्लैंक में, तीसरे में बच्चे हमने एफ फिल किया है, और लास्ट में बच्चे हमने जी फिल किया है। एफ एच एफ जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, किस तरीके से बच्चे हमने देखना है। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? यस और नो? ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट आप सभी को बच्चे? ठीक है, आपने बस पेयर बच्चे तोड़ लेने हैं। जैसे मान लो 15 होते तो 5 5 के 3 पेयर बना लेते, या 3 3 के 5 पेयर बना लेते। बेटर आपके पास रहेगा जितना ज्यादा आपके पास पेयर बन सके। ठीक है, और स्क्वायर केस में है, 16 वाले में है, तो मोस्टली बच्चे आपके पास 4 और 4 का ही पेयर बनेगा। जैसे अब बच्चे मैं एक और पेयर लेके चलता हूँ, आप सभी ने स्टूडेंट्स बच्चे ट्राई करना है। ए ब्लैंक बी ब्लैंक ए ब्लैंक ब्लैंक एन ब्लैंक डबल बी ब्लैंक ए डबल बी एन। इसमें बच्चे आपने बताना इन ब्लैंक्स पे बच्चे क्या आएगा। अब यहाँ पे भी आपने सबसे पहली स्टेप बच्चे आपके पास क्या रहेगी, आप इनको काउंट करके चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया। बात बन गई भाई, 16 तक है आपके पास, तो 16 तक है। तो ए ब्लैंक बी ब्लैंक हम डिवाइड करते चलेंगे, ए ब्लैंक ब्लैंक एन ब्लैंक बी बी ब्लैंक ए डबल बी एन। ये बच्चे हमारे पास हो गया है ना, ऐसे ही है। अब आपको दिखाई देने लग रहा है कि सर पहले वाली में तो, पहले वाली रॉ में तो यहाँ पे ए आए, इसमें आपको बी दिखाई देने लग रहा है, बी बी लिख दिया, इसमें भी बी दिखाई देने लग रहा है, बी लिख दिया, यहाँ पर एन दिखाई देने लग रहा है, एन लिख दिया। तो क्या आंसर हो गया बच्चे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक बनने, तो उन पे क्या क्या फिल कर दिया? बी एन डबल बी, ऐसे चलना है फिर सीरीज में। तो पहले कहीं ये सोचो सर हमने पहले तो ये ए भरा है, आप तो ऐसे चलने लग रहे हो ना बच्चे। ये था ना पहला ब्लैंक तो हमारा, है ना, ये दूसरा ब्लैंक था, ये फिर बच्चे तीसरा था, तो ए बी एन डबल बी ए एन, ये बच्चे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्लियर है ना? अब बच्चे एक और क्वेश्चन पे चलूं, एक और बच्चे ऐसा क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा। आपको बोला गया है ब्लैंक ए ब्लैंक ट्रिपल ए बी ए ब्लैंक ब्लैंक बी ए ब्लैंक ए बी ब्लैंक, ये बच्चे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आपने देखना, अब यहाँ पे हम देख के चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16, वही बात बनी भाई, यहाँ पे भी 16 ही आए हैं। चलो 16 16 का ही ये तो रिपीटेड फॉर्म आ गई, तो कर देते हैं हम वैसे ही 4 के। ब्लैंक ए, ये पहले 4 हो गए। अगला ए बी ए, ये अगले 4 हो गए। ब्लैंक बी ए, है ना, और ब्लैंक ए बी ब्लैंक, ये है बच्चे। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देने लग रहा है भाई, पहले में तो हमको सभी में ए दिखाई देने लग रहा है, ए के हिसाब से बच्चे हो गया। फिर यहाँ पे ए, ये बच्चे बन गया। ये बच्चे सारे के सारे बी दिखाई देने लग रहे हैं, और ये बच्चे हमारे पास हमको ए दिखाई देने लग रहे हैं। तो पहले ब्लैंक पे ए, फिर बी भरा, फिर डबल ए बच्चे आया, फिर हमारे पास डबल ए बच्चे आया। तो आंसर ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है ना, आई है बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है। एक और बच्चे क्वेश्चन पूछो आप सभी से, एक और बच्चे आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे आपको कहा गया है कि ए सी ब्लैंक सी ए बी ब्लैंक बी ए सी ए ब्लैंक ए बी ए ब्लैंक ए सी ए ब्लैंक। अब इसमें बच्चे आपने बताना है। अब यहाँ पे आपको कितने दिखाई देने लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बच्चे 20 दिखाई देने लग रहे हैं ना। अब पहला तो हमारे माइंड में बच्चे वही होना चाहिए कि हम 4 4 का लेके चले, या फिर बच्चे 5 5 का पेयर लेके चले, है ना। तो पहला पेयर बच्चे हम बना के चलते 4 के हिसाब से। ए सी ब्लैंक सी, ए बी ब्लैंक बी, ए सी ए ब्लैंक, ए बी ए ब्लैंक, ए सी ए ब्लैंक। अब बच्चे क्या दिखा, देखो ए सी ए बी, ए सी ए बी ए सी। तो बच्चे ए सी ए सी, ए बी ए बी ए सी ए सी, ए बी ए बी ए सी ए सी, है ना। तो पहले ब्लैंक में बच्चे ए फिल किया, अगले ब्लैंक में बच्चे फिर से ए फिल किया, नेक्स्ट ब्लैंक में बच्चे सी फिल किया, उससे नेक्स्ट ब्लैंक में बी फिल किया, और लास्ट ब्लैंक में बच्चे हमने सी फिल किया। तो डबल ए सी बी सी, ये बच्चे हमारे पास है आंसर इस क्वेश्चन का बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो, क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। तो एक तो बच्चे ये ब्लैंक वाला होता है हमारी सीरीज में, एक तो बच्चे ये हमारे पास सीरीज में ब्लैंक वाला केस बच्चे आता है, बता सकते हैं ना आप सभी स्टूडेंट्स। अब बच्चे आए अल्फाबेट की सीरीज पे, अब बच्चे हम आए अल्फाबेट की सीरीज पे। अल्फाबेट की सीरीज कैसे, जैसे आपको बोला गया ए जे, ये इजी होता है, के टी यू बी आई एल एस वी सी एच एम आर डब्ल्यू डी जी एन क्यू एक्स, ये बच्चे दे रखा है। ये वाले क्वेश्चन बच्चे बड़े इजी होते हैं। अब इनमें आपको क्या देखना है, पहले वाले को पहले से रिलेट करना है, पहले वाले को पहले से रिलेट करना है। ए बी सी डी, तो बच्चे सीरीज चलने लग रही, कॉन्जुगेटिव है, तो यहाँ पे ई आ गया, जे आई एच। अब ये बच्चे उल्टा हुआ, देखो जे से आई आया, एच आया, मतलब ये 10 पे, ये 9 पे, ये 8 पे, ये 7 पे। अब बच्चे 6 पे, इधर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यस और नो। अब के, अब फिर से इंक्रीज हुआ, के से एल हुआ, 11 से 12, एम एन, अब क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ये बात होगी। फिर से देखा तो टी से पहले बच्चे टी 20 पे, एस 19 पे, आर 18 पे, क्यू 17 पे, तो 16 पे बच्चे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ई एफ ओ पी, अब यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, तो ई एफ ओ पी वाई, ये बच्चे हमारे पास आंसर हो जाएंगे। अगर आपको बच्चे इनकी सीरीज बच्चे याद होती है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी इजी से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है? यस और नो, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, एक और बच्चे क्वेश्चन पूछूं मैं आप सभी से। अब बच्चे बताइएगा, अब ये आपको बोला गया, देखो आपको कहा गया ए आर सी एस ई टी जी ब्लैंक ब्लैंक,
अब देखो जब बच्चे आपको लगे ना कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बच्चे दो सीरीज के हिसाब से तोड़ के चलना है। ARCSETG ब्लैंक ब्लैंक है, ये है ARCSET जी ब्लैंक ब्लैंक, ये है बच्चे। अब अगर इस सीरीज को बच्चे मैं देखूंगा तो ए से मैं आर पे गया, अब ज्यादा डिफरेंस हो गया तो मैं ए से सी पे जाना बेटर है ना। मतलब 1 3, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, तो अब बच्चे 9 आएगा, और 9 पे कौन होता है, आई। इधर तो आई हो गया। अब ये देखो आर एस, अगले वाला ही है टी, इससे अगला है, तो इससे अगला क्या हो गया, यू हो गया, तो यहाँ पे बच्चे यू आ गया। तो यू और आई, अल्फाबेट वाले बच्चे कोई ज्यादा आपके पास मुश्किल नहीं होते। जो मुश्किल वाला पार्ट था ना, वो ब्लैंक वाला जो रिपीटेड फॉर्म में ये 16 16 दे रखे, 20 20 दे रखे हैं, वो वाला थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी बच्चे आप बता सकते हो, बाकी बच्चे आप बता सकते हो, ठीक है। एक और बच्चे जैसे मैंने आपसे पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे आपको कहा गया है, क्या क्वेश्चन बच्चे आप सभी को बोला गया मेरे भाई, आपको क्वेश्चन कहा गया कि DWEV FUGT HSIR, तो आपको नेक्स्ट पे बच्चे बताना है क्या आपके पास होगा, ये बच्चे बताना है। अब देखो डी कितने पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, तो अब बच्चे 10 आ गया। 10 पे कौन होता है बच्चे, जे होता है, इजोटी। और मैंने दो वर्ड बच्चे आपको बताए थे, एक तो बच्चे इजोटी बताया था, एक बच्चे मैंने सफीलोरक्स बच्चे बताया था। एक मैंने इजोटी बताया, एक बच्चे मैंने सफीलोरक्स बताया। इजोटी हमारा क्या होता है, 5 की टेबल, 5 10 15 20 25, ये बच्चे इजोटी होता है। सफीलोरक्स बच्चे हमारा क्या होता है, 3 की टेबल, 3 6 9 12 15 18 24 21 24, ये बच्चे CFILORUX ऐसे है, ठीक है। अब डब्ल्यू बच्चे हमारा कितने पे है, डब्ल्यू को अगर हम देखेंगे तो 23 पे है ना बच्चे। डब्ल्यू हमारा WXYZZ 26 पे, Y 25 पे, X 24 पे, डब्ल्यू 23 पे, यू बच्चे हमारा 21 पे, एस बच्चे हमारा 18 पे, ऐसे ही है ना, सॉरी 18 पे तो आर होता है 19 पे। 23 से 21 दो कम, ये भी दो कम, 17 17 पे कौन होता है बच्चे, क्यू होता है ना। समझ गए ना, या बच्चे आप ये भी कह सकते हो, देखो डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, तो जे क्यू, जे का अपोजिट बच्चे क्यू हो गया, और फिर कौन आएगा, के का अपोजिट पी हो गया, जे क्यू के पी हो गया। आप बेशक अब भी देख सकते हैं, ये 5 पे बच्चे, ये 7 पे, ये 9 पे, अब बच्चे 11 पे बारी आएगी के की। वी बच्चे हमारा कितने पे होता है, 22 पे, ये बच्चे 20 पे, ये बच्चे हमारा 18 पे, तो अब बारी 16 पे की आएगी। तो जे क्यू के पी, अपोजिट वाले केस याद है ना, मैंने बताए थे। आई आर इंडियन रेलवे, ऐसे बच्चे आपने याद करना है ना, एच एस यो हन्नी सिंह है, ऐसे बच्चे आप याद कर सकते हैं ना, यस और नो, क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को बच्चे आपने देखना होता है। ठीक है, एक और बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा, एक और बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा। एक बोला गया है आपको GH, नेक्स्ट बच्चे दिया गया JKL, फिर नेक्स्ट दिया गया NOPQ। अब आपने बच्चे नेक्स्ट बताना है, अब आपने बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट बच्चे बताना है, क्या आपके पास बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बात तो बच्चे आप सभी को क्लियर होगी, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब बच्चे यहाँ पे हमको देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ पे बच्चे हमारे पास कितने आएंगे, 5 आएंगे, एक तो बात क्लियर हुई। अब देखो GHI, आई को बच्चे इन्होंने छोड़ दिया, JKL, एम को बच्चे फिर से छोड़ दिया, एन से शुरू किया, NOPQ। अब बच्चे आर पे को छोड़ देंगे हम, तो लिख देंगे क्या, STUVW। ये बच्चे हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्या आ गया, STUVW। ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी सुन के समझ में आई है, कैसे बच्चे इनको देखना है मिसिंग टर्म को। ठीक है, अभी बच्चे हमने देखा है, आज बच्चे ये बिल्कुल बेसिक सा बच्चे सेशन है। जितनी आप बच्चे मिसिंग नंबर्स की, मिसिंग टर्म्स की, अगर बच्चे आप जितनी ज्यादा सीरीज बच्चे करोगे, उतना बच्चे आप सभी के लिए बेटर रहेगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन बच्चे आप सभी स्टूडेंट ने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।